नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जमुई एक्सप्रेस। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खैरा थाना क्षेत्र के नौनियाटांड गांव में अधूरे पुल पर छतरी के सहारे गांव के लोग आने जाने को है मजबूर। जमुई जिले के खैरा थाना अंतर्गत नौनियाटांड गांव में आधा अधूरा पुल बनने पर गांव के लोग छतरी पुल के सहारे जाने को है विवश और एक बड़ी घटना को भी आमंत्रण दे रहे हैं। दरअसल गाँव के लोगों का वर्षों से एक सपना था कि गाँव में एक पुल हो जिससे गांव के लोग पुल के जरिए मेहनत मजदूरी के लिए आसानी से दूसरे क्षेत्र जा सकें, लेकिन शायद गांव के लोगों का सपना अब इंतजार बनकर ही रह रहा है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार सांसद विधायक को भी आवेदन दिया गया, लेकिन उन सब से सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। पिछले साल 2023 में जब पुल बनने का टेंडर पास हुआ तो गाँव के लोगों के चेहरे पर खुशियां छाने लगी। उनका अब सपना साकार होने लगा और तेजी से पुल बनना भी शुरू हो चुका था, लेकिन फिर अचानक 10 दिनों के बाद पुल का काम रुक गया और फिर से गांव का सपना अधूरा ही बनकर रह गया। और अब 2 साल होने को हैं, लेकिन पुल का निर्माण नहीं हो पाया। हमारे सहयोगी की संवाददाता मुकेश कुमार लाइव जुड़ चुके हैं और ग्राउंड लेवल तक पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं मुकेश। नमस्कार, मैं ही मुकेश कुमार और आप जमुई एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। देखिए अभी हम मौजूद हैं खैरा थाना क्षेत्र के नौनियाटांड गांव में और इस गांव में मेरा आने का मकसद ये है कि ये जो पुल आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों से आधा अधूरा बनकर पड़ा हुआ है और इस पुल पर आप देख सकते हैं चचरी बना हुआ है और चचरी के सहारे इस गांव के लोग आवागमन कर रहे हैं अपनी मजदूरी के लिए, मेहनत के लिए इसी पुल के सहारे जाते आते हैं। और ये पुल देखने के बाद ऐसा लगता है कि बड़ी घटना को न्योता दे रहे हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक मैं बता दूं कि इससे पहले भी जब ये पुल नहीं था तो इसी नहर में एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? एक तो हम कहेंगे जिस बच्ची की मौत हुई थी उसका परिवार का, दूसरी कहेंगे यहाँ की सरकार की। अगर यहाँ पुल होता तो शायद उस बच्ची की मौत नहीं होती। और मैं बता दूं कि ये जब यहाँ पे पुल नहीं था तो गांव के लोगों के द्वारा जंगल में जा करके लकड़ी को काट करके एक पुल का निर्माण करते थे और उस पुल के जरिए गाँव के लोगों के द्वारा आवागमन करते थे। और जब गाँव के लोगों के द्वारा यहाँ के विधायक, मंत्री, सांसद को आवेदन दिया गया उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन बार बार आवेदन देने के बाद यहाँ के जो विधायक हैं उनके द्वारा और डीएम के द्वारा टेंडर यहाँ पास हुआ और पुल का निर्माण होने लगा। पुल का निर्माण होते ही कुछ दिन के बाद ये पुल आधा अधूरा पर ही बनकर रह गया। आखिर इसका कारण क्या है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यहाँ के जो ग्रामीण उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। कृष्ण मांझी है जी सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? हमारे से। कहाँ से आ रहे हैं? हमारे से। ये लकड़ी कहाँ से ला रहे हैं? ये तो जंगल से आ रहे हैं। जंगल गए थे? जंगल गए। कब गए थे आप? सुबह गए थे और अभी आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं। कितना मेहनत लगा काटने में लकड़ी? बहुत मेहनत लगता है। अच्छा, ये आपके गांव है ना? ये पुल, यहाँ पर पुल नहीं है तो पुल को देखने के बाद नहीं लगता है कि ये बड़ा घटना को न्योता दे रहा है? कुछ भी हो सकता है। ये बहुत खतरा चीज है। पुल बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, पुल बन जाए अच्छा रहेगा ना। अच्छा, ये पुल कब से नहीं बन पा रहा है? साल भर बनेगा हो रहा है। साल भर हो रहा है, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा है। अगर पुल बन जाएगा तो आप लोगों को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, और अच्छा होगा। और अच्छा होगा ना। तो यहाँ पे पुल नहीं रहने के कारण कितना दिक्कत हुआ आप लोगों को? दिक्कत हुआ, बहुत बच्चा बुतरू मर गया इसमें। इस नहर में? हाँ, इन साल भी मारा के कहा 4 साल के लड़की। तो वो तो खोजे लगा, सब पूरा पैन इतना घेच भर पानी में मिला। लड़की बांस के अथी कनेली में फसल था तो फिर मिल गया बच्चा, तो उसको मुक्ति किया सब। अच्छा, ये बताइए कि अगर यहाँ पुल होता तो शायद वो घटना नहीं होता है ना। इसमें तो वादा किया सतु माल पुल बनाने के लिए मुखिया जी तो वादा किया कि जब कि हम जीत जाएगा तो पहले पुल तब गांव में विकास हम करेगा सब कुछ के। तो इसमें बच्चू मियाँ बोलता है और एगो महेश मोदी यही बनाया है। तो बोलता है कि अभी पैसे नहीं मिलता है तो कैसे हम ढालेगा, पैसे नहीं दिया है। तो पैसा तो इसमें पास किया है पर फूल मांझी ने वही दिया है पर फूले मांझी। हम लोग सब जानते हैं। वो भी तो वादा करते हम लोग अगर हम लोग अति करेंगे तो सबसे पहले पुल का उपचार करेंगे। पहले ऐसा तो हुआ नहीं। अगर यदि वो आ जाए सामने ना तो उसको तो माला पहनाएंगे बढ़िया से। किसको? पर फूल मांझे। क्यों, उसने क्या किए हैं? वो भी तो वादा करके गया था। मतलब वादा करके गए लेकिन काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये पता नहीं कौन आया कौन गया बना के, ये मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, बीच में जब ये पुल बन रहा था
तब उसमें कैसा लगा आप लोग के मन में, क्या ख्याल आया? नहीं, हम लोग मन में ये है कि उत्साह सा जाग गया कि नहीं चलो भाई, हम लोग का गांव में एक पुल का निर्माण हो रहा है, ताकि हम लोग का अब जो तकलीफ हम लोग कर रहे थे वो तकलीफ अब करना नहीं पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, फिर बीच में काम रुक गया। बीच में काम रुक गया। अब मुखिया जो है वो भी बोला था कि हाँ पूरा कर देंगे एकदम कंप्लीट में, लेकिन वो भी पता नहीं कहाँ गया, वो भी नहीं पूरा कर रहा है। इसमें लापरवाही किसका है? लापरवाही किसका हो सकता है? हम तो यही जानते हैं कि अथी जो हमारे पंचायत में जो मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, या तो प्रखंड अधिकारी हुआ, या तो बीडीओ हुआ, या तो सीओ हुआ, कोई भी हुआ, लेकिन ये लोग को तो मुखिया तो ये मुखिया का हक है ना कि हाँ चलिए भाई हम तो जाते हैं गांव में, समाज में हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का उस गांव का क्या परिस्थिति है, वहाँ के लोग किस ढंग से रह रहे हैं। लेकिन ये तो मुखिया तो आता है जाता है, लेकिन ये आगे प्रोसेस नहीं बढ़ाता है। अगर आगे यदि अगर बढ़ा दे तो बनना निर्माण तो हो जाता, लेकिन वो मुखिया जो मेन थ्रू काम मुखिया ही नहीं कर रहा है। क्या मुखिया नहीं कर रहा है? नहीं। अच्छा, ठेकेदार कहता है कि यहाँ पैसे नहीं, टेंडर नहीं मिला, पैसे नहीं मिलता है, कहाँ से बनाएंगे? जो उसका पूंजी पौधा कर्जा ऋण करके इतना कर लाया है, इतना मालूम दिया है। ठेकेदार का नाम क्या था? वो तो बच्चू खान भीमान के है, महेश मोदी खैरा पंचायत के है। अच्छा, यही दुयो मिलके बनाया है। क्या बोले थे आप अभी? जैसे हम यही बोल रहे थे कि हमको पता नहीं था कि कौन बनाया। हम लोग सोच रहे, हम खुद सोच रहे, हम यहाँ पे नहीं रह रहे, जैसे कहीं चले जाते खाने कमाने के लिए, तो हमको पता ये नहीं था कि कौन ठेकेदार बना रहा है, या तो मुखिया बना रहा है, या तो कोई सिंचाई विभाग बना रहा है। देखो इसको हकीकत हम बताते हैं कि जो पहले बार हम बोला कि मुखिया जी बोला कि हम जीत जाएगा ना तो हम पुल बनवाए देगा, तो उसमें बात फिर बीच में हुआ कि प्रफुल्ल मांझी से मुखिया जी से बात हुआ दुयो में आपस में। तो प्रफुल्ल मांझी तो सब कुछ कागज पत्र मुखिया जी बोला करा। अभी उसमें बीच में क्या था कि महेश मोदी के यहाँ देखते हैं ईटा बालू गिरा रहा है, सीमेंट गिरा रहा है, छाड़ गिरा रहा है, तो उसमें भी बच्चू खान भी इसमें था, तो वही दियो इसको उपतन किया है। बीच में ये रुक गया तो हम लोग बोलने लगा, जनता सा रुकावट कर दिया मुखिया। कौन रुकावट किया? मुखिया जी जैसे आया था बोलने के लिए कि ये कौन गिरवा रहा है, ईंट कौन गिरवाया। इससे पहले कौन काम करवा रहा था? तो वही जिसका मेरी मम्मी ने नाम लिया। क्या नाम होता है उसका? हाँ बच्चू खान भीमान के सुनलियन कि भीमान के हकीन और महेश मोदी पंचायत। हाँ वही काम करवा रहा था। अब बीच में टांग अड़ाने चले आए ये मुखिया जी, बोला हमारा टेंडर हमारा हक है, हम बनाते। तो हम लोग सब मिलके बोले कि भाई आपस में तुम लोग का क्या मैटर है, तुम लोग बाद में निर्णय करना, लेकिन हम लोग को जो हो रहा है तो होने दीजिए। तो हम लोग सारे गांव वाले सब मिलके बोले, तो बोले कि अच्छा चलिए भाई, कोई भी बनवा रहा है तो लेकिन हम लोग को भलाई के लिए बनवा रहा है, आप क्यों बीच में बाधा डाल रहे हैं। तो अब इसके वजह से पता नहीं मुखिया जी विरोध मान गए, क्या मान गए, या तो ये बात की पता नहीं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इस गांव में जो है पुल नहीं बनने के कारण यहाँ के मुखिया की भी हाँ सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं ओलझल जरूर है। पुल नहीं बनने के कारण यहाँ ना कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है। आखिर ये पुल कब बनकर तैयार होगा, ये देखने की बात है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए जमुई एक्सप्रेस।